नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर आपको सरकारी नौकरियों से संबंधित लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के द्वारा बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट BSS टेट एग्जाम 2023 के अंतर्गत ऑनलाइन मोड में पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के दौरान उपलब्ध होगी, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, सबसे पहले आपको जाना है बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की वेबसाइट पर। जैसा कि आप पेज देख रहे हैं, यहाँ आपको विभिन्न ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड लिंक दिए गए हैं। सबसे पहले आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लेना है, जिसे यहाँ पर हमने डाउनलोड किया हुआ है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, विज्ञप्ति संख्या है PR 426/2023। बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा BSS टेट 2023 के आयोजन और उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। तो यहाँ आप देखेंगे, शैक्षणिक अनुसमर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न दिव्यांगता के प्रशिक्षित विशेष अध्यापकों के कक्षा 1 से 5 के लिए 5534 एवं कक्षा 6 से 8 के लिए 1745 पद सृजित किए गए हैं, जिनके लिए ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी महिला और पुरुष दोनों वेबसाइट bsebstat.com पर जाकर 22 दिसंबर 2023 तक ऑनलाइन मोड में आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं एवं अपनी फीस को सबमिट करा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय सही जानकारी आपको भरनी है। उसके बाद कोई भी फॉर्म सबमिट होने के बाद में कोई भी जानकारी में कोई भी परिवर्तन या फिर उसमें करेक्शन नहीं संभव हो पाएगा। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए जो अनिवार्य योग्यताएं हैं, आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए, बिहार राज्य के मूल्यवासी होना चाहिए। इसके अलावा अन्य राज्यों के निवासी भी इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे। आयु सीमा जो यहाँ रखी गई है, बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक परीक्षा 2023 के अंतर्गत न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा की कट ऑफ जो रखी गई है 1 अगस्त 2023 के आधार पर की जाएगी। न्यूनतम आयु सीमा 18 साल और अधिकतम आयु सीमा अनारक्षित पुरुषों के लिए 37 साल, पिछड़े अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिला और अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 वर्ष, SC ST पुरुष महिला दोनों के लिए 42 साल, जो कि बिहार राज्य के रहने वाले होने चाहिए। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता यहाँ पर जो रखी गई है, कक्षा 1 से 5 के लिए 50% अंकों के साथ में उच्चतर माध्यमिक या भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में DELED के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का वैध CRR नंबर आवेदक के पास होना चाहिए। दूसरी कंडीशन रखी गई है, बिहार राज्य के मदरसा शिक्षा बोर्ड मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा प्रदान की गई मौलवी या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट 50% अंकों के साथ में की होनी चाहिए, पास की होनी चाहिए, बशर्ते पात्रता परीक्षा की अन्य शर्तों को आवेदक पूरा करता हो। कक्षा 1 से 5 के लिए जो इंटरमीडिएट में 50% अंकों के साथ बांग्ला में उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी आवेदन के पात्र होंगे। इसके साथ ही अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 महीने का अध्यापन प्रशिक्षण आवेदक ने हासिल किया हो। दूसरी जो है, कक्षा 6 से 8 के लिए यहाँ पात्रता की शर्तें, आवेदक ने 50% अंकों के साथ में किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हासिल की हो
और भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से शिक्षा में या विशेष शिक्षा में या स्पेशल एजुकेशन में बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का वैध CRR नंबर आवेदक के पास होना चाहिए, या बीएड के साथ में भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट या डिप्लोमा प्राप्त किया हो जो कि बीएड के समकक्ष हो, तथा भारतीय पुनर्वास परिषद का वैध CRR नंबर आवेदक के पास होना चाहिए। दूसरी कंडीशन रखी गई है कक्षा 6 से 8 के लिए अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में कम से कम 6 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा 6 महीने का अध्यापन प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया गया है, उन्हें ज्वाइनिंग लेने के 2 वर्ष के अंदर ये प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के बाद में सरकारी नौकरी में रहते हुए 6 महीने का वेतन सवैतनिक अवकाश मान्य होगा, या फिर उन कैंडिडेटों को दिया जाएगा जो 6 महीने का इस प्रशिक्षण को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको कंटिन्यू 6 महीने का वेतन दिया जाता रहेगा। इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले बिहार के रहने वाले SC ST अत्यंत पिछड़े वर्ग दिव्यांग कैंडिडेटों को अधिकतम जो परसेंटेज है क्वालिफिकेशन में उसकी 5% की छूट दी जाएगी। परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए जो परीक्षा शुल्क है, सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़े वर्ग अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए पेपर 1 पेपर फर्स्ट या 2 के लिए किसी एक के लिए 960 रुपये, दोनों पेपरों के लिए 1440 रुपये पेमेंट करने हैं, जबकि बिहार के रहने वाले SC ST और PWD कैंडिडेटों को 760 रुपये और दोनों पेपर के लिए 1140 रुपये पेमेंट करने होंगे ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या UPI के माध्यम से। फीस पूरी तरह से नॉन रिफंडेबल होगी, किसी भी परिस्थिति में पेमेंट होने के बाद में उसको वापस नहीं किया जाएगा और ना ही अन्य किसी परीक्षा के लिए उसको एडजस्ट किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा जो होगी वो कंप्यूटर आधारित होगी CBT और टोटल 150 मिनट यानी 2 घंटे 30 मिनट की समय यहाँ पर दिया जाएगा परीक्षा के लिए। परीक्षा का जो प्रारूप होगा प्रश्न पत्र कक्षा 1 से 5 के लिए, इसमें 5 भाग होंगे प्रश्न पत्र में। पहले भाग में बाल विकास शिक्षा शास्त्र और विशेष एवं समावेशी शिक्षा के संदर्भ में 30 प्रश्न 30 अंकों के होंगे। दूसरे भाग में भाषा 1 अनिवार्य हिंदी उर्दू बांग्ला में से कोई एक भाषा पर 30 प्रश्न 30 अंकों के। भाषा 2 में अनिवार्य अंग्रेजी के रूप में 30 प्रश्न 30 अंकों के, गणित के 30 प्रश्न 30 अंकों के, पर्यावरण अध्ययन पर 30 प्रश्न 30 अंकों के होंगे। इस तरह से आप देखेंगे टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 150 और टोटल निर्धारित होंगे अंक 150। टोटल समय दिया जाएगा 150 मिनट का। इसी तरह जो पेपर सेकंड होगा कक्षा 6 से 8 के लिए, इसमें 4 भागों में बटा होगा पेपर। पहले भाग में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पर आधारित 30 प्रश्न 30 अंकों के होंगे। दूसरे भाग में अनिवार्य भाषा हिंदी उर्दू बांग्ला में से कोई एक भाषा पर 30 प्रश्न 30 अंकों के। तीसरे भाग में भाषा 2 जो होगी अनिवार्य अंग्रेजी हिंदी उर्दू बांग्ला संस्कृत में से कोई एक भाषा होगी, 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंकों के। और गणित एवं विज्ञान या सामाजिक विज्ञान पर 60 प्रश्न होंगे 60 अंकों के। टोटल प्रश्नों की संख्या प्रश्न पत्र 2 में भी 150 होगी और कुल निर्धारित अंक होंगे 150। कुल समय यहाँ पर भी 150 मिनट का दिया जाएगा। प्रश्न पत्र 1 कक्षा 1 से 5 के लिए जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा प्रश्नों का वो यहाँ माध्यमिक स्तर का होगा, जबकि प्रश्न पत्र 2 कक्षा 6 से 8 के लिए डिफ़िकल्टी लेवल प्रश्नों का वो 12th लेवल का होगा, यानी उच्चतर माध्यमिक लेवल का होगा। परीक्षा का जो पैटर्न है सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित होगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं होगी। परीक्षा की अवधि 150 मिनट या 2.5 घंटे 2 घंटे 30 मिनट की होगी। परीक्षा जो आयोजित की जाएगी कंप्यूटर बेस्ड होगी, यानी ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर पर ये परीक्षा आपको देनी होगी। यहाँ जो उत्तीर्णांक या क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं सामान्य के लिए 50%, पिछड़े वर्ग के लिए 45.5%, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए
42.5%, SC/ST के लिए 40%, दिव्यांगजनों और महिलाओं के लिए 40% यहाँ पर अंक लाने होंगे, तभी उनको इस परीक्षा में सफल घोषित किया जाएगा। इस परीक्षा की तैयारी के लिए आपको डिटेल्ड पाठ्यक्रम या सिलेबस कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 के लिए संबंधित वेबसाइट bsestat.com पर उपलब्ध कराया गया है। वहां जाकर आप डिटेल्ड में परीक्षा सिलेबस को देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को कर सकते हैं। दोस्तों, BSSTAT 2023 परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। उसके लिए आपको www.bsestat.com पर जाना होगा और बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। सबसे पहले आपको अपना पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करा लेना है। रजिस्टर न्यू कैंडिडेट पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके आपको डिटेल फॉर्म भरना होगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो कि एक्टिवेट होने चाहिए उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। इन दोनों के माध्यम से ही सारी जो भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और जो भी कम्युनिकेशंस हैं आपके और परिषद के बीच में वो संपन्न होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको रंगीन फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करने हैं। फोटोग्राफ का साइज़ 20 KB से 100 KB के बीच और सिग्नेचर का साइज़ 10 से 50 KB के बीच अपलोड करना होगा, जिसका फाइल टाइप JPG या JPEG फॉर्मेट होना चाहिए। इसके साथ साथ PDF फॉर्मेट में आपको 10वीं 12वीं स्नातक के प्रमाण पत्र अंक पत्र अपलोड करने हैं। BEd विशेष शिक्षा से संबंधित जो सर्टिफिकेट हैं वो अपलोड करने हैं। सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आवास सर्टिफिकेट, SC/ST, EWS, OBC से संबंधित डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने होंगे। PWD एक्स सर्विसमैन से संबंधित सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के दौरान अपलोड करने होंगे। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको जाना होगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट पर। यहाँ आप देखेंगे BSSTAT 2023 फॉर्म, इस पर आपको लिंक करना है या यहाँ आप देखेंगे न्यू कैंडिडेट रजिस्टर न्यू कैंडिडेट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपसे कैंडिडेट का नाम यहाँ पर कंफर्म कर देना है, ईमेल आईडी दे देनी है, मोबाइल नंबर दे देना है और साइन अप पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ आपको एक लॉगिन आईडी दे दी जाएगी, उसका इस्तेमाल करके आपको लॉगिन कर लेना है। यहाँ लॉगिन वाले बटन का इस्तेमाल करके और यहाँ आप देखेंगे मोबाइल नंबर और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया है उसका इस्तेमाल करके लॉगिन कर लेना है और डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भर लेना है अंतिम तिथि से पहले। तो दोस्तों, बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट BSSTAT एग्ज़ाम 2023 के लिए आप ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं 22 दिसंबर 2023 से पहले। साथ ही अपने एप्लीकेशन फ़ीस को भी सबमिट करा सकते हैं केवल ऑनलाइन मोड में। तो दोस्तों, ऑनलाइन मोड में आपको एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या जानकारी देनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस साइज़ के अपलोड करने हैं, ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आपको स्टेप वाइज एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से भरना है। फुल डेमो आपको वहाँ स्टेप वाइज जानने को मिलेगा, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा और आप समय पर विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाले लेटेस्ट सरकारी नौकरियों के लिए समय पर आवेदन कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, चैनल छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।